पिछले लोकसभा में खैरियत है मैं भी दोस्तों। एमपी था। दोस्तों, सदर साहब कांग्रेस हैदराबाद के शहर एक के इस नेता कोने पे है, रहा तो एमपी मैं है जो उस कि कोने पे एमपी बना था। रेवंत मगर रेड्डी। लोकसभा में आप इनके जबान से सुनिए जब गरीब बैरिस्टर लोगों की तरफ से असदुद्दीन अवैसी के बारे में क्या खासकर कहते हैं माइनॉरिटी और दलित और आप आदिवासियों लोग क्या के लिए जो सोचते हैं, आवाज आप लोग सुनते कमेंट में बहुत अपनी खुशी राय होती थी कि जरूर भाई दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी हमारे शुक्रिया। शहर से ये दलित आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज उठा रहे, कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का भी ज़रूरत है, वो प्रदेश में हो देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने का भाषण ज़्यादा हो गए। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे, आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। असद साहब हमारे साथ दिए नहीं दिए वो अलग बात है। चुनाव के समय पर हम उनके तरीक़ा से हमारे तरीक़ा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कुछ अच्छा के लिए, कुछ वेलफेयर के लिए, उन लोग डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए हम लोग मिलके काम करने का ज़रूरत है। हम अलग अलग बैठकर अलग अलग सोचकर हम लोग कुछ किए तो इस शहर का नाम खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं एमआईएम पार्टी से पूछकर यह उनके तरफ से कोई सुझाव आए तो भी हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। ईसा मुंह से रिवर जो बहुत सालों से वो एकदम खराब हो चुका है, उसमें जो शहर के जितना भी कचरा है उसी में आ रहा है। वो सुधारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका मदद हम मांगे, वो लोग भी आगे आए। और गरीब लोगों को भी, जितने भी गरीब लोग हैं, डबल बेडरूम घर देने के लिए सरकार के तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका भी हम लोग सबका नामा ले रहे। जो जो गरीब है उन लोगों को सरकार के तरफ से जो मदद मिलना है हम लोग वो काम करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले चुनाव में भी इस देश में, क्योंकि ये हिंदुस्तान अपना मुल्क है, इसको बचाने का जिम्मेदारी अपना ही है और कोई नहीं आएंगे इस दुनिया को, इस मुल्क को बचाने के लिए। जो जहर फैलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ कोशिश किए तो कोई गलती नहीं है, मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से बच के रहना है। आगे यहाँ से कोई भी अगर चुन के जा रहा है इस देश को बचाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले रहा तो और बेहतरीन रहेंगे। क्योंकि इस मुल्क को बचाने का आज़ादी हमने लड़के ला ली, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी भी अपना ही है। तो जैसे मौलाना रहमानी साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद रास्ता जो दिखाए, वो रास्ता में गए तो इस मुल्क को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ एक अच्छा रास्ता में हम लोग चलना है। ये अच्छा रास्ता अपने को आगे अच्छे दिन लाएंगे। हम लोग सब मिलकर सबके साथ हम लोग ये सरकार चलाने के लिए, और यहाँ के पिछले हिस्ट्री भी देखो, 2 बार नायडू जी को जीता है, 2 बार राजशेखर रेड्डी जी को जीता है, 2 बार चंद्रशेखर राव को भी जीता है, 2 बार कांग्रेस के भी सरकार बनाने के उम्मीद है। ये 10 साल हम गरीब लोगों के लिए
गरीब तरक्की के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और ऐसे मौका बार बार आए तो मैं बहुत खुशी हो जाऊंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सुनने के लिए, मिलने के लिए एक अच्छा मौका है। इतने सारे स्कॉलर्स को मिलने का मौका कभी बहुत कम मिलते, ये अच्छा जो मौका मिला है। और जो ऑर्गेनाइजर से जो शामिल हुए बड़े नेता लोग, बहुत सारे जाने माने बड़े बड़े लोग हैं। हम ऐसी किस्मत है कि हम मंच पे बैठे हुआ है, मगर मंच के नीचे जो लोग हैं हमारे से कोई कम नहीं है, हमारे से भी बहुत एक्सपीरियंस और दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।